ऐसे देशभक्त जो थे समाज की सेवा भी कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन अपने प्राणों को बाजी लगाकर उन्होंने किया। बस्तर से लाल आतंक को समाप्त करने के लिए मुकेश चंद्रकर जी बहुत मेहनत कर रहे थे। 4 हफ्ते में ही जांच पूरी करके चालान पुटअप करेंगे। तगड़ी कार्यवाही कोर्ट उस पर कर ले, इस तरह से जांच होगी, पूर्ण पुख्ता जांच कराएंगे। देखिए, एक चीज है, विधानसभा में मामला कवासी लखमा ने उठाया था कि एक पुल पुलिया है बिना टेंडर के बिना स्वीकृति के निर्माण कर दिया और उसके बाद ईडी के नोटिस हो गई। वो कल ईडी कार्यालय गए थे। 5 दिन पहले मुकेश चंद्राकर ने खबर छापी और तीसरे चौथे दिन उसकी हत्या हो गई और उसके टंकी में डाल दिया गया। मुकेश चंद्राकर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बीजापुर गया, कितने बार उससे मुलाकात, बहुत साहसी या दुस्साहसी कहा जाए, अंदरूनी क्षेत्रों में जाके खबर लाना। और जिस प्रकार से जब कोबरा बटालियन के हमारे कमांडो के जब वो अपहरण हुआ था तो मध्यस्थता करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। वो जाके उसको छुड़वा के लाए। तो ऐसे देशभक्त जो थे समाज की सेवा भी कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन अपने प्राणों को बाजी लगाकर उन्होंने किया। तो कुल मिला के बात है कि भ्रष्टाचार को उजागर कोई भी करेगा, यहाँ सुरक्षित नहीं है। सर, जैसे हत्या का जो आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसका कनेक्शन कांग्रेस से बताया जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। ये ऐसे लगाते हैं। सब फोटो भी वायरल हो रहे थे। किसका? मुकेश चंद्राकर के साथ तो मेरा भी फोटो है, मैं तो वीडियो डाला भी ना, मिलते भी रहे। अब वो कांग्रेसी हो गया है ना, तो भाई उसको पेमेंट 90% क्यों कर दिए? जब काम पूरा नहीं हुआ था तो कांग्रेसी करके पूरा कर दिए थे। सुकमा में इसलिए पुल पुलिया बना दिए थे क्योंकि कांग्रेसी विधायक हैं, बिना टेंडर के पुल बना दिए। आचार संहिता लगा था तब तत्काल ये लोग आरोप लगा देने पर से नहीं। सवाल इस बात का, अरुण साव बहुत ताकतवर उप मुख्यमंत्री हैं, उसके विभाग में कोई प्रश्न करेगा या तो ईडी उसको नोटिस भेजेगी या फिर मुकेश चंद्राकर जैसे उनको हश्र हो। बस्तर जंक्शन के नाम पर अंदरूनी बस्तर के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा कवरेज करने के लिए, बस्तर में शांति की स्थापना के प्रयास के लिए, बस्तर से लाल आतंक को समाप्त करने के लिए मुकेश चंद्रकर जी बहुत मेहनत कर रहे थे और मेरे बहुत ही स्नेही भी वो थे। ये जो हत्या हुई है कांग्रेस के नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र के माध्यम से, उसके बाद पुलिस ने त्वरित ही कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज किया है। 11 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन करके तुरंत ही कार्यवाही एसआईटी जांच के लिए उसको आगे बढ़ाया है विषय को। साथ ही साथ इनके जितने अवैध ठिकाने थे उन ठिकानों पर भी कार्यवाही कर रहे हैं। इनके जो बैंक खाते हैं अभी तक 3 होल्ड किए जा चुके हैं और भी हम होल्ड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ 4 अलग अलग टीमें, एक व्यक्ति जो फरार है कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर, उसको पकड़ने के लिए 4 टीमें अलग बनाकर निकाली गई हैं। इन सारी बातों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश करके 4 हफ्ते में ही जांच पूरी करके चालान पुटअप करेंगे। तगड़ी कार्यवाही कोर्ट उस पर कर ले, इस तरह से जांच होगी, पूर्ण पुख्ता जांच कराएंगे और उसके बाद स्पीड ट्रायल करा करके सजा दिलाने के लिए पुलिस महकमा पूरा काम करेगा। नंबर ऑफ एक्यूज्ड और टोटल कितने अरेस्ट हुए हैं? अभी 3 अरेस्ट हो चुके हैं, एक फरार है। फरार भी कहाँ भागेंगे, पकड़े जाएंगे। सर, इसमें एक बात आ रही थी कि मुकेश ने एक स्टोरी की थी रोड कंस्ट्रक्शन पे और एक करप्शन वही कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के पास था। 25 दिसंबर को एक टीवी चैनल ने, एनडीटीवी टीवी चैनल ने उसको हाईलाइट किया था उसको, और 25 दिसंबर को ही पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव जी ने उस पर जांच के आदेश निकाल दिए थे। ये वही विषय था जिसको लेकर के हत्या हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है अब तक। इंसिडेंट के बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठा रही है, काफी सवाल उठा रही है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अभी भी आंकड़े रखा हूं। हत्याएं पिछले साल से कम हुई हैं, इस साल हत्याएं जो है पिछले साल से कम हुई हैं, लेकिन विषय ये है कि
इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे, सूरजपुर की घटना में कौन था, बलरामपुर की घटना में कौन था, अभी यहाँ की घटना में कौन है, बलौदा बाजार की घटना में कौन है, रायपुर फायरिंग वाली घटना में कौन है, ये पूरे कांग्रेस के नेता उसमें दिख रहे हैं भाई। मैं तो इसीलिए बात को सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है।